नमस्कार मित्रों, हम कार्बनिक यौगिकों का नामांकन पढ़ रहे थे। उसमें हमने रूट पद्धति पढ़ ली और व्युत्पन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे। व्युत्पन्न के कुछ उदाहरण हमने पढ़ लिए थे, जैसे मेथेन का पढ़ लिया था, कार्बन का हम पढ़ रहे थे। और परिभाषा आप जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, एक को हम आधार मानते हैं, ठीक है। तो अब हमें व्युत्पन्न के बाद में हम कल उदाहरण पढ़ रहे थे कि कार्बन का उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। तो और देखते हैं उदाहरण की बात करें यहाँ पर। तो कार्बन क्या होता है आपका, CH3 आपका OH होता है। कार्बन को हमें जैसे उसमें पढ़ा था, रूट में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था रूट में हमने कास्ट स्प्लिट पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हम नामांकन की बात करें, जैसे वो देखते हैं इसके नामांकन की बात करते हैं। CH, उसके बाद में आपका CH2 और आपका CH3, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका OH रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि कार्बन की वैलेंस और यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, CH3 शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसका हमें व्युत्पन्न नाम लिखना है। तो व्युत्पन्न नाम लिखेंगे तो पहले मैंने क्या बोला था कि जो आपकी व्युत्पन्न पद्धति होती है इसमें किसी एक को आधार माना जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी कास्ट स्प्लिट या कार्बन को क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। क्या कहेंगे इसे, कास्ट स्प्लिट या कार्बिनोल। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें भाई। ये आधार तो रहा हमारा CH-OH की बात करते हैं, ये तो क्या है आपका कार्बिनोल। उसके बाद जो बच रहे हैं, जैसे आपका CH3 है, उसके बाद में आपका CH3 आपका CH2 है, इसका भी नाम चिपकाना है। तो इसको तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैथिल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मैथिल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं, ठीक है। तो नाम चिपका तो क्या करना है बस, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे आप एथिल और आपका मैथिल कार्बिनोल, या कार्बिनोल लिख सकते हैं, कास्ट स्प्लिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा आपका कार्बिनोल। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, इस प्रकार लिख सकते हो इसमें। और उदाहरण की बात करते हैं और देखते हैं उदाहरण, देख लिया होगा सभी ने। बस व्युत्पन्न ये कहती है कि किसी एक को आधार मान के अन्य को हम उसका नाम लिखते हैं, बस। जैसे मैंने कल बताया था, एक यादव का जो उदाहरण लिया था आपके सामने। इसी प्रकार की बात करते हैं आपका CH, ये बात करते हैं, बात देख लेंगे तो वैलेंसी कम हो गया आपका OH, और यहाँ पर आएगा आपका CH2 और आपका ये CH3, ठीक है। तो अभी तो वैलेंस 2 ही हुई है कार्बन की, तो हम यहाँ पे वो चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा आपका CH3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये कार्बन है आपका, और यहाँ पर आएगा CH3 और आपका ये CH3 और आपका ये H, ठीक है। तो इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखना है तो पहले मैंने बताया कि हमें आधार मानना है। आधार यहाँ पे किसको मान रहे हैं, अभी हम इस कार्बिनोल को आधार मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं, कार्बिनोल को आधार मान रहे हैं, या कास्ट स्प्लिट, कार्बिनोल या कास्ट स्प्लिट को हम आधार मान रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहेगा हमारा आधार रहेगा, कोई समस्या आने किसी। उसके बाद देखना है कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है और इसका नाम क्या होता है। तो शायद आप इसका नाम तो जानते होंगे, इसका नाम तो क्या होता है, एथिल होता है। क्या होता है, एथिल, ठीक है। और इसके नाम की बात करते हैं, इसका क्या होता है, मैथिल। मैथिल क्या होता है आपका, मैथिल, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं। इसके अगर नाम की बात करें तो वैसे तो क्या होगा, ये आपका प्रोपिल होना चाहिए।
परंतु पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, हम आइसो कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसके अगर नाम की बात करते हैं तो इसका नाम रहेगा आइसो प्रोपिल। क्या रहेगा, आइसोप्रोपिल। ठीक है, ये तो जो इसकी बात, जब हम बात करते हैं इस कार्बोन से बात करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ जुड़े हुए थे उसका नाम है। अब हम पूरे का नाम लिखते हैं इसमें, तो हमें नाम लिखे यहाँ पे, तो नाम कितना है इसका, एथिल। एथिल, उसके बाद में आएगा आपका आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मेथिल, उसके बाद में आता है आपका कार्बिनोल। तो यहां पर आएगा आपका कार्बिनोल। कोई दिक्कत आ रही किसी को इसमें? अब देखो कुछ विद्यार्थी की समस्या ये हो रही है कि सर हम अगर बात करें तो एथिल की जगह मैथिल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आईयूपीएसी पद्धति नहीं है। इसमें यहाँ पर हमें कोई अंग्रेजी वाला मेथड नहीं दे रहे। इसमें आप मैथिल की जगह यहाँ पर आपका इस पर मैथिल लें, आइसो आपका एथिल कार्बोल भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं कि आपका मैथिल आइसो आपका एथिल कार्बोल भी हो सकता है। परंतु अगर हम थोड़ी बहुत अगर बात करें हम भी, तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखें तो आप क्या रहेगा, ये थोड़ा नाम उपयुक्त रहेगा आपका एथिल आइसोप्रोपिल मेथिल कार्बोल। ठीक है, कोई समस्या आती है इसमें? ठीक है, अब हम बात करते हैं और आधार की बात करें तो आधार देखो यहाँ पर, और ये तो कुछ कार्बिनोल की उदाहरण थी। अब देखो उसके बाद में हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, तो पहली बात तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, कल मैंने बताया था इसमें, पिछली क्लास में बताया था आपको कि एसिटिक अम्ल सिरके की बात करते हैं, सिरके से इसकी उत्पत्ति होती है। तो सिरके को क्या कहते हैं, लेटिन नाम क्या होता है सिरके का, सिरके का लेटिन नाम बात करते हैं एसिटम होता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, उत्पत्ति में एसिटिक अम्ल पड़ा था। सूत्र क्या होगा इसका, CH3COOH। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे कोई भी हम बात करते हैं CH2C आपका वो आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका CH2 और आपका CH3, कौन सा नाम लिखना है, इसका व्युत्पन्न नाम लिखना है। ठीक है, तो व्युत्पन्न नाम लिखेंगे तो पहले मैंने बताया कि व्युत्पन्न ये कहती है कि किसी एक को हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक को आधार मानेंगे, तो ये आपका आधार रहेगा। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम छिपा दो, इसका नाम क्या रहेगा, एथिल लेवेथिल, और ये रहेगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बात करते हैं एसिटिक अम्ल, क्या रहेगा, एसिटिक अम्ल। नाम क्या बनेगा आपका, तो नाम की बात करते हैं जो रहेगा आपका एथिल एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें? ठीक है, इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए CH3CHCOOH हो जाएगा आपका। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर CH2CH3। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन की बात करते हैं तो वैलेंसी पूरी हो रही है कार्बन की, कितनी है यहाँ पर 3, कितनी हो रही है आपकी 4 हो रही है। तो नाम चिपका दें इसका, तो नाम चिपकाएं तो पहले इसको आधार मान लीजिए आप। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आधार मान लिया। ठीक है, उसके बाद में ये तो क्या रहेगा आपका मैथिल रहेगा, क्या रहेगा आपका मैथिल। ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका एथिल लेवेथिल आ गया। कोई समस्या? उसके बाद में क्या नाम लिखना है, ये आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो नाम लिखे, इसमें नाम रहेगा इसका
एथिल मेथिल क्या रहेगा आगे, एसिटिक अम्ल। बोलो कोई समस्या? ये थी हमारी व्युत्पन्न पद्धति। इसमें हमने मेथिन का पढ़ लिया, कार्बोन का पढ़ लिया और हमने एसिटिक अम्ल का उदाहरण पढ़ लिया। कोई समस्या? अब हम बात करते हैं कि जो हमने तीन पद्धतियों की बात की थी, पहली कौन सी थी हमारी, रूढ़ पद्धति थी, और दूसरी कौन सी थी, व्युत्पन्न पद्धति थी, और तीसरी कौन सी थी हमारी, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, उस पद्धति की हम बात करते हैं। जो आपकी ये तीसरी पद्धति है, कौन सी तीसरी, IUPAC। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये अपने आप में क्वेश्चन है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब दूसरी बात देखिए कि जो हमने दो पद्धतियां पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, दो पद्धतियां पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी थी, रूट और व्युत्पन्न पढ़ी थी। तो अब जो रूट और व्युत्पन्न पद्धति होती हैं उसकी हम बात करेंगे, जिससे हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं। क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। तो एक तो घर का नाम होता है, जैसे कोई भी, जैसे हम बात करते हैं मंगल है, तो अब मंगल को हमें और जैसे लाड प्यार से इसका और घर का नाम निकालेगा कुछ और। ठीक है, तो जो उसका लाड प्यार का नाम है वो तो केवल घर में ही प्रचलित है। ठीक है, और जो उसका मंगल नाम है वो बात करते हैं पूरे, हम बात करते हैं आसपास का जो भी उसका एरिया है वहां पर जो भी है उसका जो परिचित लोग हैं या बात करते हैं अपरिचित हैं उनसे बात करते हैं कौन सा नाम रहेगा, मंगल रहेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि इसे आम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आम की बात करते हैं। ठीक है, अब आम के नाम से तो हम बात में मान के अधिकतर इसको आम से नाम भी जानते हैं, परंतु जैसे हम विश्व की बात करें, किसकी बात करें, विश्व की बात करें, तो क्या विश्व में भी इसी नाम से जानते हैं इसे। तो यहां पर बात करते हैं इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है, कौन सा नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका नाम होता है। तो ये नाम तो केवल इसका जैसे आसपास की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं भारत में इसका ये नाम यूज कर सकते हैं, परंतु अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं तो कौन सा नाम रहेगा आपका, मेंजीफेरा इंडिका के नाम से हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि हमारे शहर में कोई बड़ी बड़ी जैसे आपकी जो वेजिटेबल्स बात करते हैं या जो फल फ्रूट की दुकानें होती हैं उस पर जो आम होता है, आम की बात करते हैं, जहां पे आम का स्टोरेज होता है वहां पे क्या लिखा होता है, मेंजीफेरा इंडिका लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि जो ये नाम होता है ये नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये बात करते हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो ये IUPAC क्या करती है कि कार्बनिक यौगिकों के इस प्रकार की नामांकन की उत्पत्ति करती है जो आपकी पूरी विश्व में क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ये नहीं कि रूट में क्या होगा, जैसे रूट की बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है या आपका कोई अमेरिका है जो भी है,
हम देश की बात करें, देश जो भी यहाँ बनते हैं, उदाहरण की बात करें, यह आपका भारत है और आपका ये अमेरिका है। अब जैसे कोई भी रूट नाम था हमारा, तो भारत में उसका रूट नाम अलग हो सकता है और अमेरिका में रूट नाम अलग हो सकता है, परंतु जो IUPAC नाम है वो दोनों देशों में क्या रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो IUPAC नाम बात करते हैं, विश्व में प्रसिद्ध क्या होते हैं, नाम होते हैं, और इस IUPAC पद्धति से हम क्या करते हैं, लगभग सभी कार्बन यौगिकों के नामांकन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। तो देखते हैं क्या होती है आपकी IUPAC। पहली बात तो आपको फिर पर याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो आगे उसके बारे में, तो किस प्रकार नामांकन क्या देखते हैं आप। जो IUPAC पद्धति कहती है कि इसके नामांकन करने के लिए मुख्य रूप से 3 नियम है। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, और इनके द्वारा हाइड्रोकार्बन का नामांकन जैसे बात करते हैं, इसमें आएगा आपका एल्केन, ठीक है, और हम बात करते हैं आपकी एल्कीन और आपका एल्काइन, इनकी बात करेंगे। ठीक है, IUPAC की बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को 3 भागों में विभाजित करके यहाँ पे एल्केन, एल्कीन और आपका एल्काइन। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि पहले जब हम बात करें कि किसी भी कार्बन यौगिक का नामांकन लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं कि IUPAC कहती है कि किसी कार्बनिक यौगिक में जितने कार्बन हैं तो उसको बात करते हैं एक पूर्व लगन के साथ लिखा जाएगा। जैसे हम बात करें यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं C1 2 3 और आपकी 4, ठीक है, तो 4 क्या लिखेंगे इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ब्यूटाइल, क्या आएगा आपका ब्यूटाइल। ठीक है, तो पहले हम उस सारणी की बात कर लेते हैं कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में जितने कार्बन होते हैं तो उनका क्या लिखा जाता है, उसका पूर्व लग्न, क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न, क्या आएगा, पूर्व लग्न। लग्न का मतलब होता है यहाँ पर जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना होता है, और पूर्व का मतलब होता है पहले। आई बात समझ में? ठीक है, पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है, पहले, और लग्न की बात करते हैं, पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले, और लग्न का मतलब क्या होता है, जुड़ना। इसी प्रकार एक होता है आपका अनुलग्न, क्या होता है आपका अनुलग्न। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, लग्न का मतलब क्या हो जाएगा, लगन का मतलब होता है जुड़ना, और अनु का मतलब होता है पीछे, क्या होता है, पीछे। अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम सारणी की बात कर लें तो पहले हम कितने कार्बन होंगे, अगर एक कार्बन होगा तो उसका क्या पूर्व लग्न आएगा, अगर 2 कार्बन होगा तो उसका क्या पूर्व लग्न आएगा, 3 होगा तो क्या पूर्व लग्न आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, अगर हम बात करें IUPAC की बात करते हैं, कार्बनिक यौगिकों की वह पद्धति जिसमें संपूर्ण कार्बनिक यौगिकों को हम नामांकन लिख सकते हैं, और ये पद्धति इंटरनेशनल की बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध पद्धति होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, इसमें देखो यहां पर कार्बन की संख्या, और यहां पर क्या आएगा उसका पूर्व लग्न, यहां पर आएगा उसका पूर्व लग्न। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अगर आपको याद करना है
ठीक है, किस प्रकार याद करें वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जिससे मान लीजिए कार्बन, किसी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, जैसे यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, कितना है, एक कार्बन, जैसे लिखेंगे C1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, C1 लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका आएगा मैथ, क्या आएगा इसका, मैथ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर कि दो कार्बन है, जिससे बात करते हैं, एक और आपका दो कार्बन है। ठीक है, इसी क्या लिखेंगे, C2 आएगा यहाँ पर, तो C2 क्या लिखेंगे आप, मैथ क्या आएगा आपका एट। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा आपका C3, इसको क्या लिखेंगे हम, प्रोप, क्या आएगा प्रोप। इसी प्रकार C4 है, उसको क्या लिखेंगे हम, C4 को लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं C5, किसकी बात करते हैं, C5 में को लिखेंगे हम पेंट, क्या लिखेंगे पेंट। और हम बात करते हैं C6 को क्या लिखेंगे, हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स। इसी प्रकार C7 को लिखेंगे हमें हेप्टे, क्या लिखेंगे हेप्टे। और यहाँ पर C8 कहने का मतलब किसी कार्बनिक श्रृंखला में कितने कार्बन होते हैं, 8 कार्बन। क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा इसके बाद में यहाँ पर ऑक्टेन, क्या आएगा आपका ऑक्टेन। ठीक है, और उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो वापस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें कितने हो गए, 8 तक हो गए। तो यहाँ पर आएगा C9, अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में 9 कार्बन है तो उसे क्या लिखेंगे हमें, नॉन। ध्यान रखना अभी एक इसका अंतर और आएगा, क्या आएगा आपका नॉन आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर C10 हो, किसी कार्बनिक श्रृंखला में 10 कार्बन हो तो क्या आएगा आपका डेक। अब वैसे तो सभी को याद होंगे, डेक आएगा यहाँ पर, डेका आगे आएगा। परंतु हम बात करें थोड़ा बहुत याद करें कि दैनिक जीवन किस प्रकार याद करें। जैसे मान लीजिए आपको कोई 10 तक कोई वस्तुएं गिननी है आपको, ठीक है, या आपको 10 तक जो भी कोई नोट गिने, तो आप किस भाषा में लिखिए, आप जैसे एड, मैथ और आपका प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 8 वस्तुएं तो आप उसे क्या बोलो, ऑक्ट बोलो। ठीक है, आपके पास जैसे मान लीजिए 6 वस्तुएं, क्या बोलो आप, हेक्स बोलो। ठीक है, अरे जिस प्रकार से बात करते हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, तो केमिस्ट्री लैंग्वेज बनाओ याद करने के लिए, तो यहाँ पे रहेगा 5 है तो पेंट बोलो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज 10 है तो क्या बोलो, डेक बोलो। अरे भाई ये तो डेक है, कितनी है, डेक है। फिर उस अगले को समझाओ आप, तो आप जब समझाएंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कोई 9 वस्तुएं, आप कहेंगे नॉन है, ठीक है, तो आप उसे समझाओ ये नॉन है, फिर वो कहेगा नॉन क्या है, तो उसको समझेगी 9 वस्तुएं। ठीक है, आएगा समझ में। इस प्रकार आप इस 10 को याद कर सकते हैं। क्या था ये कि कार्बनिक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उसके आधार पर बात करते हैं, इसका नाम देखते हैं। क्या आएगा आपका पूर्व लग्न, लग्न का होता है जुड़ना होता है। ठीक है, और पूर्वगमन होता है पहले, इसे क्या कहते हैं हम, उपसर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो कहते हैं आपकी ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। याद के इस प्रकार याद भूल, याद में तो आप भूल जाओगे, आपस मैंने बताया इस प्रकार याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको 5 व्यक्ति दिखते हैं तो आप पेंट है, फिर वो कहेंगे क्या बोला ऐसे, अगर आप पेंट का 5 हो। ठीक है, इस प्रकार से समझो आप। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में अगर मान लीजिए सिंगल बंद हो, ये तो किसकी बात की थी हमने, पूर्व लग्न की बात की थी। अब बात करते हैं हम अनुलग्न की बात करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, कार्बनिक श्रृंखला में बंधे की संख्या। ठीक है, बंध की संख्या का मतलब यहाँ पे कि कार्बन के मध्य
कार्बन के मध्य की बात करते हैं यहाँ पर, कार्बन के मध्य की बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहली बात की हमने पूर्व लग्न की बात की, अब बात करते हैं अनुलग्न की बात करते हैं। तो अनु का आप जानते हैं क्या होता है अर्थ, अनुलग्न का मतलब होता है, क्या होता है अनु का, अनु की बात करते हैं यहाँ पे पीछे आता है, और लग्न का होता है जुड़ना होता है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कि कोई कार्बनिक श्रृंखला जिसे बात करते हैं कार्बन में, कि कार्बन के मध्य सिंगल बंध है या डबल बंध है, या बात करते हैं ट्रिपल बंध है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपकी कोई दो कार्बन है, अगर दो कार्बन के मध्य केवल सिंगल बंध है, ठीक है, तो उसका क्या आएगा अनुलग्न, क्या आएगा इसका, यहाँ पर बात करते हैं क्या आएगा आपका एन आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस एन हिंदी से काम नहीं चलेगा इसे, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है, तो हमें यहाँ पर इंग्लिश लिखने क्या आएगी, इसकी बात करते हैं ANE, क्योंकि जब इसका आगे नामांकन करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे एन आएगा, उसके बाद इन आएगी, उसके बाद में आयन आएगा। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी का जो हम बात करते हैं जो पहला अक्षर आता है वो मोस्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जब कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बंध, ठीक है। तो कोई कार्बनिक श्रृंखला है, उस कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बंध हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका ईन, क्या आएगा आपका ईन आएगा, यहाँ पे लिखेंगे ENE आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार हम बात करते हैं एक, ये दो और आपकी तीन, कि कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन के मध्य क्या हो, ट्रिपल बंध, कि पूरी श्रृंखला है, उस श्रृंखला में जैसे बात करें उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण करें यहाँ पर ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर आ गया ट्रिपल बंध आ गया, यहाँ पर आ गया। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी एकल बंध है, आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर एकल बंध है, तो फिर तो एन आना चाहिए इसमें। मैं बात करूं यहाँ पर पूरी श्रृंखला की बात करूं इसमें, कि अगर पूरी श्रृंखला में कहीं पर आपको ट्रिपल बंध दिखता है तो फिर एन नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपका आयन आएगा, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, बताओ क्या होगी इसकी इंग्लिश, इसकी रहेगी YN और आपका E, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आती इसमें। ये तो था हमारा एकल बंध की बात की, ये डबल बंध की बात की, और आपकी ट्रिपल बंध की बात की। इसी प्रकार इसमें हो सकता है उदाहरण देखो यहाँ पर कार्बन और हम बात करते हैं यहाँ पर डबल बंध आपका ये कार्बन, तो आप तो कहेंगे कि सर एन आना चाहिए, सिंगल बंध आ रहा है इसमें। हमें बात करते हैं कि पूरी श्रृंखला में देखना, अगर पूरी श्रृंखला में कहीं पर भी आपको डबल बंध दिखाई देता है तो वहां पर क्या आएगा आपका इन आएगा, और इन के काम जुड़ेगा आपका अनुगमन फिर जुड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये दो नियम थे आईयूपीएसी, पहला कौन सा इसमें, पहला तो कार्बन की संख्या के आधार पर जो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि एक कार्बन तो ये कहेंगे, दो है तो ये कहेंगे, तीन है तो ये कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया कि कार्बनिक श्रृंखला में अगर एकल बंध है तो क्या कहेंगे, द्विव है तो क्या कहेंगे, त्रिव है तो क्या कहेंगे, त्रि है तो क्या कहेंगे, ठीक है। अब आईयूपीएसी तीसरा नियम ये बताती है कि आईयूपीएसी जब नाम लिखते हैं तो तीसरा जो बिंदु आता है इसका, तीसरा बिंदु कहता है कि हम बात करते हैं यहां पर आपका अनुलग्न, सॉरी यहां पर आएगा आपका पूर्व लग्न, पूर्व लग्न व अनुलग्न को जोड़कर क्या लिखते हैं आपका IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें। तीन नियम थे, पहला नियम क्या करते हैं, पहले हम पूर्व लग्न की पहचान करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं अनुलग्न की पहचान करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं पूर्व लग्न व अनुलग्न को जोड़कर क्या करते हैं आईयूपीएसी नाम लिखते हैं।
जैसे एक नाम लिखते हैं यहाँ पर, तो जो भी है सी, ये कार्बन आएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है और आपका ये कार्बन, ठीक है। तो पहले तो वो बात याद कीजिए कि हमें पहले बात तो इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। तो इसकी जो एक वैलेंसी है तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार आएगा, अगर इस प्रकार लिखते हैं इसको, H आएगा, ये H रहेगा आपका, ये H रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए कितने आएंगे बताओ, इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका H और यहाँ पर आएगा आपका H आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी H आएगा और यहाँ पर आपका H आएगा। इसी प्रकार देखो इसमें 1 और 2 कम है इसकी, तो यहाँ पर 2 चिपका दो, 1 और आपका ये 2 चिपका दिया। इसी प्रकार बात करते हैं, इसका रहेगा H और इसका रहेगा H और इसका रहेगा आपका H। ये तो संरचना सूत्र है। अगर इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका सूत्र, अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो C5 क्या आएगा आपका, C5 आएगा। कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कितने हैं, 12 है। तो 12 क्या लिखेंगे यहाँ पे H12, जो ट्रिक भी आएगी अभी आगे आ रही सूत्र की ट्रिक आ रही है, वो किसी पढ़ेंगे, हम एल्केन पढ़ेंगे। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसको इस प्रकार लिख देते हैं, जो आपकी विस्तृत संरचना है इसको हम शॉर्ट में किस प्रकार लिख सकते हैं, CH3 CH2, उसके बाद में CH2 और आपका CH2 और आपका ये CH3, कोई दिक्कत इसमें। अब हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो लंबी तो क्योंकि एक ही श्रृंखला है, क्या लंबी होगी केस में छोटी होगी। तो हमें देखना है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। 5 को क्या कहते हैं, मैंने बताया था अभी, 5 को कहते हैं पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका पेंट। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका पूर्व लग्न। क्या कहलाएगा आपका पूर्व लग्न, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब पहचान करनी है कि इस कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य की बात करें तो पूरा क्या है, यहाँ पे सिंगल बंध है। बात समझ में, यहाँ पर भी सिंगल है, 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 ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा पेंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा उसके बाद में, मैंने क्या बताया था, अगर पूरी श्रृंखला में क्रमबद्ध क्या आएगा आपका एन आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पर जाएगा आपका एन आएगा और ये क्या कहलाएगा आपका अनुलग्न। क्या आएगा आपका अनुलग्न। कोई समस्या। आईयूपीएसी का पहला नियम था पूर्व लग्न की पहचान करना, दूसरा नियम क्या था, अनुलग्न की पहचान करना, तीसरा नियम क्या था कि पूर्व लग्न और अनुलग्न को पहचान कर, पूर्व लग्न व अनुलग्न को पहचान करें और दोनों को जोड़ क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम लेते हैं। अब देश के नौजवानों, थोड़ी बहुत अगर आपको नाम जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर हिंदी की भी आवश्यकता है, यानी कहने का हम बात करते हैं आपको संधि भी आनी चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार जोड़िए, तो यहाँ पर आपका ये पेंट और आपका ये एन, तो एन की मात्रा उसकी पड़ जाएगी इसमें, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका पेंटेन। कोई दिक्कत इसमें, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। कौन सा नाम इसका, आईयूपीएसी नाम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। अब देखो उसके बाद में और उदाहरण की बात करें और देखते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एल्केन का नामांकन, ठीक है। CH3 CH डबल बंद CH और आपका ये CH3। तो पहले तो देखना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। इसकी देखो 1 1 1 2 3 लिए 4 हो गई। इसकी देखो इसमें 2 3 लिए 4, इनको मिला के जैसे तो पूरा है। तो पहले पहचान करनी है, किसकी पहचान करनी है, पहले भी पहचान करनी है। हम बात करते हैं पूर्व लग्न की पहचान करनी है। तो पूर्व का मतलब में कार्बन की पहचान करनी है। देखो 1 2 3 और 4, 4 को क्या कहते हैं हम, सारणी को पढ़ो, क्या कहते हैं 4 को, 4 को कहते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हम बात करते हैं
आगे हम बात करें कि उसके बाद में प्लस आएगा, और हम बात करते हैं कि अब देखो श्रृंखला सिंगल बन गई, परंतु हम बात करते हैं कि यहां पर आएगा आपका डबल बंद है, ठीक है। तो डबल बंद को क्या लिखेंगे, यहां पर डबल बंद को लिखते हैं, याद कीजिए आपको इन, क्या लिखेंगे इन। अब दोनों को मिला के जोड़ दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका ब्यूटेन और आपका ये ब्यूट और जुड़ जाएगा, इसमें क्या रहेगा आपका ब्यूटीन। कोई दिक्कत इसमें, इसका एक नाम है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं एक उदाहरण, लास्ट की बात करें उदाहरण CH3 CH ट्रिपल बंद, सॉरी यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका CH3, इसका चिपकाओ नाम क्या होगा, इसका नाम। तो देखो इसके नाम की बात करें यहाँ पर, वही सीधी सी बात है, पहले किसकी बात करनी है, पूर्वलग्न की पहचान करनी है, उसके बाद अनुलग्न की पहचान करनी है, फिर दोनों को मिला के लिखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कितने, 1 2 3 और ये 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, अब देखिए इस श्रृंखला में एक बंद है, परंतु हमें देखना है कि पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर क्या आ रहा है, आपका ट्रिपल बंद आ रहा है, तो हमें ट्रिपल से मतलब यहाँ पे, तो क्या आएगा लास्ट में आइन, क्या आएगा आपका आइन आएगा, ठीक है। दोनों को मिला के तो क्या रहेगा आपका, जोड़ों क्या होता है ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, संधि की बात करते हैं, कौन सी संधि रहेगी इसमें, कौन सी रहेगी संधि, दीर्घ रहेगी इसमें, जो भी है आप देखना, ठीक है, रहेगी आपकी ब्यूटाइन, सॉरी आएगा आपका ब्यूटाइन, ठीक है। इस प्रकार चिपका सकते हो नाम आप। कोई समस्या आती है इसमें, कोई समस्या आती है इसमें, या आपका ब्यूटाइन है, आपकी ये ब्यूटीन है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एल्कीन, सॉरी एल्केन और एल्कीन, और बात करते हैं एल्काइन का नामांकन किस प्रकार करते हैं, ठीक है।